डी स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज 7.11। तो यहाँ पर 7.11 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ दिस इज फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/2 और cos स्क्वायर x dx। और स्पेशली यहाँ पर लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट दीज इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 7.11। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो इंटीग्रल है इसको हम क्या करेंगे, लेट आई इसको सपोज कर लेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो प्रॉपर्टी का यूज़ अब हमें देखना है, हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ 7 प्रॉपर्टी स्टडी की थी लास्ट क्लास में, तो उनमें से ही कोई प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि मेरा सम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये हमें सेंस करना है अब, है ना। हाँ, तो ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल है, हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको आप नंबर 1 ले लीजिए। ये जो हमारा इंटीग्रल हमने लेट किया है इसको हमने क्या ले लिया है, 1। तो इंटीग्रल को हम दोबारा से फिर से क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 और कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का स्क्वायर dx। एंड दिस इज 0 to π/2, यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया हमने कि कौन सी प्रॉपर्टी का, यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, यूजिंग 0 to a fx dx। और क्या मेरे पास आ रहा है ये, दिस इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, स्टडी की थी ना आपने ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसी का हमने यूज़ किया है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0 to π/2 और क्या आ गया है, कॉस π/2 माइनस एक्स, क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स होगा ना। इसको आपने नंबर क्या दे दिया, 2। दिस सिंप्लाइज दैट ये भी मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू, ये भी इंटीग्रल और ये भी यहाँ पर इंटीग्रल, साथ में स्क्वायर भी है, स्क्वायर को ड्रॉप नहीं करना है ना। ये क्या था, स्क्वायर था ना, तो क्या हो गया यहाँ पर, cos π/2 माइनस एक्स क्या आ गया, साइन एक्स। और साइन एक्स का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ऐड कर दो 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2 यहाँ। ठीक है, जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी का, तो आपको मैक्सिमम टाइम क्या करना है, ऐड करना है जो इक्वेशन 1 और 2 में जो है ना, प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले वाली इक्वेशन और यूज़ करने के बाद वाली जो इक्वेशन आ रही है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद इनको क्या करना है, आपने सम करना है। ठीक है, टोटल करेंगे बस। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, वी हैव आई प्लस आई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देंगे। तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा हमने क्या ऐड किया, 0 to π/2, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या आ रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स, साथ में dx भी साथ में रहेगा, है ना। यहाँ पर dx, इसको नहीं हम ड्रॉप करेंगे,
इंटीग्रेशन तो किया नहीं, dx और यहाँ पर भी dx, तो क्या आ रहा है हमारे पास ये, दिस इम्प्लाइज दैट i प्लस आई क्या आ गया 2i, और यहाँ पर भी हम ऐड करें तो क्या हो रहा है 0 to π/2, और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और dx, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, ये मेरे पास क्या आ गया, cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास, क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 इंटू dx, और यहाँ पर क्या आ रहा है ये 1 dx का इंटीग्रेशन क्या है, 1 dx का क्या होगा दैट इज x, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है x होगा ना, और लिमिट भी यूज करेंगे 0 to π/2, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू π/2 नहीं आंसर आया, इधर आप देखें तो हमारे पास क्या है ये 2i, क्या है 2i, मुझे तो 2i नहीं निकालना है, मुझे तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट क्या आया है एक्चुअल में 2i इक्वल टू π/2 आया, राइट। ये ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान रखें इंटीग्रल की वैल्यू नहीं आई है, 2 इंटू इंटीग्रल की वैल्यू है, तो यहाँ से i आप निकालेंगे तो क्या आएगा दिस इज π/4, क्या आ जाएगा π/4, मुझे तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ना, दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। कई बार बच्चे जो मैक्सिमम यहाँ आंसर छोड़ देते हैं, हम गलती करते हैं इसमें बार बार, तो इसको आप नोट कर लें कि जो हमारे पास इस तरह से प्लस करके ऐसे आएगा तो आप 2 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। तो आसान सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आप बिना प्रॉपर्टी का यूज़ किए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्पेशली उन्होंने बोला है कि कैसे करना है आपने, वाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर नहीं बोला हो तब तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर स्पेशली बोल दिया है तो हमने किसका यूज़ करके, प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर सॉल्व करने को बोला है तो वैसे ही करना है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये हमें सेंस करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना हमारे लिए हेल्पफुल होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूँ, दैट इज नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज 0 to π/2, और क्या है साइन 3/2x डिवाइडेड बाय साइन, दिस इज 3/2x प्लस कॉस की पावर भी क्या है 3/2x dx, ठीक है। तो कई बार कुछ भी नहीं लिखा होता है, कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, आपको जस्ट सॉल्व करने के लिए ऐसे इंटीग्रल आएगा और मैक्सिमम ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो कई बार हम बिना प्रॉपर्टी के सम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर हम बिना प्रॉपर्टी के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत टीडियस हो जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से ये बहुत ही ईजी सम है हमारे लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, इसको भी अपने क्या ले लिया है, दिस इज आई इक्वल टू 0 to π/2, π/2 हमारे पास क्या है ये साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मान के 1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ना क्या पावर है, साइन 3/2x कॉस 3/2x, ध्यान से देखें, ठीक है, तो 1 लिख के ना आ जाए। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने फिर से क्या ले लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने क्या एज्यूम कर ली, इसको 1। तो फिर से हमने आई को फिर से ले लिया, इंटीग्रल को फिर से ले लिया 0 to π/2,
और साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x कॉस 3/2x dx। तो आप देखें यहाँ पर हम फिर से उसी प्रॉपर्टी का जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ की है कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ये क्या है, साइन ऊपर क्या है हमारे पास, ये है ना साइन क्यूब बाय 2x, यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर ही हमने सेंस कर लेना है। देखो साइन क्यूब बाय 3/2x क्या साथ में कॉस 3/2x। अगर इसमें मैं कॉस 3/2x जो है वो ऐड कर दूं तो क्या होगा, सेम क्वांटिटी नीचे और ऊपर आ जाएगी। ऊपर अगर न्यूमरेटर में हम क्या ऐड कर दें, हम अगर ऐड कर दें कॉस क्यूब बाय 3x, कॉस 3/2x अगर ऐड कर दें तो सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 1 dx आ जाएगा। लेकिन वो कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर साइन x को कैसे लिख दूँ, साइन π/2 माइनस एक्स में लिख दूँ ना इसको, तो क्या बन जाएगा, कॉस x बन जाएगा ना। कॉस x अगर ये बन जाएगा तो डेफिनेटली जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ जाएगी, कैंसिल आउट हो सकती है। तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं पीछे जो हमने यूज़ की, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0π/2, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक बार, दिस चाहे ऐसे पावर लिखी हो ऐसे वो सेम ही है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो साइन x रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉस x रेज टू पावर 3/2 dx लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज 0 to π/2 साइन x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर पावर जो है तो वही रही हमारे पास 3/2 इस तरह से है ना। हाँ, और नीचे यहाँ पर भी साइन π/2 माइनस एक्स और 3/2, और नीचे भी दैट इज कॉस π/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 dx। प्रॉपर्टी बिल्कुल यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी, दिस इज 0 to a और fx dx, और ये क्या प्रॉपर्टी हमारे पास 0 to a, इसको कैसे बुलाते हैं वैसे, ये प्रॉपर्टी हमारी एक किंग थी ना, ये क्या है क्वीन प्रॉपर्टी, क्या है क्वीन। लेकिन आप यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे बाय यूजिंग क्वीन प्रॉपर्टी, नहीं, नेवर, आप बिल्कुल मेंशन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, वैसे तो क्वीन प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ आप इसी को मेंशन करेंगे कि ये पूरी प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ पर बताएंगे आप, ठीक है। तो वो तो क्वीन जो है वो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन मैथ्स में ऐसा क्वीन नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं जानी जाती, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 to π/2, क्या हो गया ये कॉस हमारे पास साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स की पावर 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2x, ये आ गया हमारे पास। नीचे भी साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस की जो पावर है वो क्या है 3/2, तो ऐसे लिख दिया। कॉस π/2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, और इसको हम दिस इज साइन 3/2x और dx, राइट। तो ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो 2, और ये हमारे पास क्या आ गया है आई जो इंटीग्रल। अब फिर से मैंने बोला कि ऐसे वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करने से पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है और बाद में जो आएगा उनको क्या करना है, हमने ऐड करना है, जस्ट क्या करना है ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 और 2 जो इक्वेशन बनी है यहाँ पर हम ऐड करेंगे, है ना। हाँ, तो ऐड 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, we get what, we will get i प्लस i, और ये लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया हमने, और फिर हमने किसको ऐड कर देना है राइट साइड को भी। तो क्या है यहाँ साइन 3/2x
तो यहाँ पर हमारे पास क्या था फर्स्ट में, दिस इज साइन 3/2x और यहाँ पर क्या था cos 3/2x प्लस 0 to π/2, यहाँ पर क्या आ गया अब ये dx और यहाँ पर cos 3/2x अपॉन cos 3/2x प्लस साइन 3/2x और ये dx। देखें अब यहाँ पर हमारे पास ऐड करना है जस्ट इनको। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या आ गया i प्लस आई क्या होता है, i प्लस आई तो 2i होता है और क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेम डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस सेम है। थोड़ा सा आप इसको लिख लो ठीक ढंग से, 0 to और ऐड भी कर देते हैं साथ, चलो ऐड बाद में करते हैं, ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं 3/2x और यहाँ पर साइन 3/2x प्लस cos 3/2x प्लस क्या लिख सकते हैं इसको cos 3/2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके, प्लस में है ना दोनों चीज़ें, 3 + 5 को क्या लिख सकते हैं 5 + 3 एक ही बात है। तो ऐसे ही जैसे इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया ना आगे पीछे, तो यहाँ भी किया जा सकता है, राइट। तो साइन 3/2x प्लस cos 3/2x, तो ऐसे करके इसको लिख दिया, ठीक है। हाँ तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया 0 to π/2। इसको हम अब इसका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आया, एलसीएम ले लो ना, साइन 3/2x प्लस cos 3/2x, सेम क्वांटिटी है ना नीचे, तो ऊपर वाले भी चीज़ें क्या हो जाएंगी एज इट इज़ ऐड ही होंगी, cos 3/2x और dx। अब यहाँ पर देखो सेम क्वांटिटी हमारे पास सेम आ रही है, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है रिमेनिंग क्वांटिटी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज 0 to π/2 1 into dx, यहाँ पर 1 नहीं बचा और इसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा दैट इज x 0 to π/2 और क्या आ गया π/2 - 0 एंड दिस इज इक्वल टू π/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आया हमारे पास 2i आया है ये π/2, दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ये और यही मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमें देखना है कि हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करें यहाँ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th, -5 to 5 हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x + 2 dx, -5 to 5 चल रहा है ना, -a to a, ऐसी प्रॉपर्टी भी आपने स्टडी की है, तो इसको हम ब्रेक करके जरूर लिख सकते हैं। ध्यान में आ रहा है कुछ, हाँ। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ पर भी हमने इसको क्या ले लिया, लेट i इज इक्वल टू -5 to 5 x + 2 मॉड है ना, मॉड फंक्शन है, ध्यान रखें। अब कैसे इसको ब्रेक करना है, कैसे इसको ब्रेक करना है, बस ये देखना है। अब मॉड फंक्शन आप देखें, मॉड फंक्शन में मुझे जो बाहर मॉड के बाहर इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, x + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी x + 2 को सॉल्व करके। अब देखो -5 से लेकर के अगर हम इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू -5 से लेकर के कैसे हम इसको लिख सकते हैं -2 तक अगर ब्रेक करें,
तो मेरे पास x प्लस टू, मॉड ऑफ x प्लस टू क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस टू, माइनस टू पर ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू पर क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये -5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट आगे, और यहाँ पर -2 का मतलब है -2 से थोड़ा सा पीछे। तो -2 से थोड़ा सा पीछे जो है वो -2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, -2.1, ठीक है। तो -2.1 जब मैं यूज़ करूँगा यहाँ तो ये क्या वैल्यू आएगी, मॉड के अंदर जो है वो क्या वैल्यू मेरे को मिलेगी, -0.1 यही मिलेगी ना। तो जब ऐसे मॉड ऑफ हमारे पास अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो क्या आता है, माइनस ऑफ 0 पॉइंट, यहाँ पर ऐसे आता है ना, तो क्या आएगी वैल्यू 0.1। मतलब मॉड मुझे ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, क्या देगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। लेकिन लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती है। तो जब मैं -5 टू -2 चलूँगा तो मेरा मॉड फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो है तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ये, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है -2 के ऊपर ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ठीक है। तो हम उसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो ये। और जब हम -2 से थोड़ा सा आगे और 5 तक जाना है ना हमें, 5 तक जाना है हमें, तो -2 से थोड़ा सा आगे और 5 से थोड़ा पहले, तो हमारा x+2 जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मॉड जो है वो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप मॉडुलस जो फंक्शन है उसी का यूज़ यहाँ पर किया है। और प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी, कौन सी वाला प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ भी ऐसे नहीं लिख दिया, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है, हाँ पूरी प्रॉपर्टी आप मेंशन करेंगे हम, ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएंगे। तो क्या प्रॉपर्टी, यूजिंग यूजिंग दैट इज आ गई ना याद, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज ए टू सी एफ एक्स और डी एक्स, और प्लस हमारे पास सी टू पी। जाना हमने बी तक, ए से चले, ए से स्टार्ट हुए, कहाँ तक जाना है, पी तक। पी में हमने रेस्ट कर ली सी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर हमने -2 पे रेस्ट करी है, -2 पे रुके है ना, हाँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये क्या आ जाएगा, दिस इज यहाँ पर तो एफ एक्स डी एक्स, तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये आपने ज़रूर मेंशन करना है जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब दिस इज, तो अब आप कर दो, अब तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ, है ना। माइनस आप बाहर ले लो, या हाँ माइनस बाहर ले लो, क्या आ गया, -5 टू -2 x+2 dx, और यहाँ पर तो आपके पास क्या है, -2 to 5 x+2। आप बोलेंगे एक प्लस में है एक माइनस में है, माइनस कर दो, आंसर जीरो। कैसे जीरो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें ना, -5 टू -2 और -2 to 5, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम नहीं है, जीरो कैसे होगा। तो सॉल्व करेंगे अब इसको हम। तो दिस इज इक्वल टू, इसकी तो आपको इंटीग्रेशन जो है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं, आप कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, x² / 2 + 2x -5 टू -2। यहाँ पर हमारे पास x² / 2 प्लस हमारे पास यहाँ 2x, और कहाँ से चले, -2 to 5। कैलकुलेशन यहाँ पर आपने गड़बड़ नहीं करनी है, पूरे स्टेप जो है वो करते जाएं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस, और इधर हमारे पास लिमिट को अप्लाई कर दें, -2/2, ये तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर ना कर दें, -2 का स्क्वायर +2 ये, और माइनस ऑफ, माइनस की क्वांटिटी को ब्रैकेट लगा दें यहाँ, माइनस ऑफ क्या है, 5 का स्क्वायर /2 प्लस यहाँ पर 2, ये लिमिट है क्या आ गई हमारे पास, -5। मैंने बोला स्टेप ड्रॉप नहीं करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी।
अब फिर से अपर लिमिट को पहले अप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर y2 प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट अप्लाई करी। माइनस टर्म वाली में क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट लगा देंगे और क्या है मेरे पास लिमिट -2 का स्क्वायर y2 और हमारे पास यहाँ पर +2 और -2। तो इस तरह से हमने अपने सारी जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई कर दिया है। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4y2 माइनस हमारे पास कितना आ रहा है ये -4, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ 25/2 -10 है ना, प्लस दिस इज 25/2 प्लस 10, और यहाँ हमारे पास 4y2 और -4, राइट। तो अब यहाँ अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसको हम ओपन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। -4 -25/2 प्लस हमारे पास यहाँ 10 और 25/2 प्लस 10, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया ये -4/2 प्लस 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को भी ओपन कर दो और इसको भी। तो यहाँ तो बाहर माइनस का साइन है, तो ये अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो रहे हैं। 25/2 -10 प्लस 25/2 और प्लस 10 -4/2 प्लस 4, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कितना एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम, ठीक है ना। 2 लेने, अब चलो एलसीएम लेने से पहले यहाँ पर इनको सॉल्व कर लो। कितना आ गया ये 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 4, और यहाँ पर कट गया नहीं ये +4, और यहाँ पर ये 25/2 और यहाँ पर कितना है -10, 25/2 प्लस 10, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना है -2 प्लस 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना है -2, और यहाँ पर ये -10 और ये +10, ये तो कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये कैंसिल हो गए यहीं के यहीं। और ये कितना है -2 और ये -2 हमारे पास कितना हो गया 4, तो ये भी हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया, एक 4 के साथ क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 4 बच गया, 4 बच गया ना, तो उसको लिख लो 4 जो बचा हमारे पास ये वाला, और 25/2 प्लस 25/2। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ गया 2, और ये 4 2 ज़ा 8, 25 प्लस हमारे पास 25 कितना आ गया ये 58/2, एंड दिस इज इक्वल टू 29। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। कितनी वैल्यू आई है हमारे पास ये 29। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज 7 हमारे पास, क्योंकि 6 क्वेश्चन तो सेम इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दैट इज 0 to 1, और क्या है x 1 - x रेज टू पावर n dx। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, लेट I इज इक्वल टू दिस वन 0 to 1 x 1 - x रेज टू पावर n dx। ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल गिवन है। तो देखें कि अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं कि ये थोड़ा मुझे सिंपल, जो रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है ये थोड़ा सिंपल हो जाए। अगर मैं इसमें a - x यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो क्या है ये 1 - x
ये 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर जो पावर है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन, वो थोड़ा हमें अंदर वाला एक्सप्रेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, दिस इज, इसको आपने नंबर क्या दे दिया, इसको 1 दे देना है ना, 1 दे दिया। अब मैं देखते हैं कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है। आई जो है वो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, 0 to 1। यहाँ पर मैं a माइनस एक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या a क्या है मेरे पास यहाँ 1 और 1 माइनस एक्स, ठीक है ना कि, और यहाँ पर भी आपके पास माइनस, थोड़ा ब्रैकेट जो है वो आप दूसरे वाला यहाँ पर यूज़ करें। दिस इज क्या आ गया मेरे पास यहाँ 1 और यहाँ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये रेस टू पावर क्या रह गया आपके पास, n dx, ठीक है। यहाँ यूजिंग किस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हैं, 0 to a fx और fx dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, 0 to 1, ब्रैकेट को ओपन कर दें, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो क्या रह गया x और होल की पावर यहाँ पर n dx। तो इसकी अपेक्षा ये एक्सप्रेशन जो है वो अब हमें इजी है ना। यहाँ पर जो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं ना रहा, मोनोमियल हो गया, क्या हो गया, x रेज टू पावर n है सीधा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, अब तो सिंपल हो गया। कैसे, देखो ना, 0 to 1, यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो गया एक्स एन माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ देखें ध्यान से, एक्स एन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया एक्स रेज टू पावर n, एक्स रेज टू पावर n से हमने फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन को किससे, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, बेस सेम है, बेस सेम, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर n, तो ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन अब, ठीक है ना, dx। तो अब हमें यहाँ 1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐड करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं रहेगी, हम सीधे प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका जो है ना इंडेफिनिट इंटीग्रल यही होता है ना, और अगले वाले का n प्लस 2, और नीचे भी आपके पास n प्लस 2, और क्या हो गया, दिस इज 0 to 1। क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, इसको कैसे हम सॉल्व करें, देखो प्रॉपर्टी का यूज़ करते ही एकदम से सिंपल हो गया, n प्लस 1 y, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, n प्लस 1, ध्यान रखें यहाँ पर n है, ये x की जगह वैल्यू, ये जो लिमिट है वो किसके लिए है, x के लिए है, n के लिए नहीं पुट कर देनी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 रेज टू पावर n/2, और यहाँ पर क्या है ये n/2, और माइनस ऑफ 0, यहाँ पर 0 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, ये आ गया ना हमारे पास, यस दिस इज, ये क्या आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और ये सारे क्वांटिटी 0 और 0, क्या मिलेगा मुझे, 0 तो मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये n प्लस 1 और n प्लस 2, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आ गया n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, तो ये मेरे पास n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो अभी यहाँ से हमारे पास ये n से n हमारा कैंसिल आउट, और रिमेनिंग हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या बच रही है, यहाँ पर क्या आ गया है, दिस इज ये 2 माइनस 1 जो है वो क्या हो गया 1, और यहाँ पर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और यही हमारे पास यहाँ पर आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? 8 क्वेश्चन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 0 टू पाई बाई 4 और log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x dx, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर भी हमने इसको ले लिया, लेट I इक्वल टू दिस वन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10a माइनस एक्स। यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 10a माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है? a ये है पाई बाई 4 माइनस एक्स, x जो है वो x की जगह ये है ना, ये x ही रहेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो 0 टू समथिंग है तो हमारे पास एकदम क्वीन प्रॉपर्टी के बारे में माइंड में बात जो है वो आनी चाहिए, क्या उससे तो नहीं हमारा सम हो जाएगा? ठीक है, ये हमें जरूर देखना। dx यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया यूजिंग 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। लिमिट 0 टू a है, तो ज़रूर आपने एक बार ज़रूर सोचना है कि ये क्वीन प्रॉपर्टी तो नहीं कहीं यूज़ होकर के मेरा सम जो है वो हो रहा है। तो दिस इज, अब ये हमारे पास क्या आ गया? 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x माइनस वाई हमारे पास क्या रहता है? टेंजेंट x माइनस वाई। यहाँ पर वैसा नहीं है कि टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स को क्या लिख दो, कॉट पाई बाई 4 है ना, ये कॉट x लिख दो, नहीं, वो पाई बाई 2। यहाँ पर क्या हमारे पास चाहिए? पाई बाई 2 माइनस एक्स। एकदम से आप जल्दबाजी में ना करें। तो ये टेंजेंट x माइनस वाई, टेंजेंट x माइनस वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज टेंजेंट x माइनस वाई। टेंजेंट x हमारे पास यहाँ के पर क्या है? टेंजेंट x माइनस क्या रहता है? टेंजेंट y, ये अपॉन हमारे पास क्या रहेगा? 1 प्लस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y, ये रहता है। तो x के यहाँ पर क्या है? पाई बाई 4 और ये है ना, तो यहाँ पर हमने इसको हम ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं, ये हमारे पास, और दिस इज है ना, तो ये हमारे पास 1 प्लस इसके प्लेस पर हमारे पास ये आया है और ये dx। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो थोड़ा, और क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ दिस वन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 तो 1 होता है, माइनस टेंजेंट x हो गया अपॉन 1 प्लस यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू टेंजेंट पाई बाई 4 फिर से 1 इंटू टेंजेंट x क्या हो गया? टेंजेंट x। दिस इज, इसको थोड़ा और इवेल्युएट करेंगे, 0 पाई बाई 4 और log ऑफ हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया? 1 प्लस टेंजेंट x, और इधर हमारे पास 1 प्लस क्या हो गया? टेंजेंट x, और ये 1 माइनस हमारे पास ये माइनस टेंजेंट x। ठीक है ना, dx। तो थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन अब हमारे पास ये आ रहा है, देखो क्या हो गया? 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ पर ये टेंजेंट x और टेंजेंट x कैंसिल, 1 और 1 क्या हो गया? 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x और dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 और हमारे पास ये log a अपॉन b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो ये हमारे पास, और dx। ठीक है, थोड़ा इसको और कैसे इसको लिखा जा सकता है? 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx और माइनस ऑफ दिस वन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस
टेंजेंट एक्स। और ये यही तो हमारा क्या था, इस तरफ आप देखें तो ये माइनस ऑफ ये दिस वन 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स, यही तो हमारा इंटीग्रल था। यही एक्चुअल में जो हमने स्टार्टिंग में इसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू आई, इसकी जगह हमने आई जो है वो पुट कर दिया। और यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी log 2 जो है वो कांस्टेंट, तो 0 to π/4 और dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज x, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल dx का क्या हो गया x, और 0 to हमारे पास π/4 और यहाँ पर ये हमारा log 2। और ये जो माइनस आई है इस साइड से हमारे पास इधर क्या आ रहा है, ये इस साइड हमारा आई चल रहा है, क्या है, तो यहाँ पर ये तो आई की वैल्यू आ रही है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आई इक्वल टू दिस वन और ये आई यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट ये आई और इधर से भी हमारे पास आई जो है वो आ गया, तो क्या हो गया आई प्लस आई, तो दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू log ऑफ 2। और यहाँ पर हमारे पास ये लिमिट को अप्लाई कर देंगे, π/4 माइनस क्या हो जाएगा 0, दिस इम्प्लाइज दैट 2i इक्वल टू π/4 और log 2, π/4 माइनस 0 π/4, तो ये हमारे पास है ना, दिस इम्प्लाइज दैट i जो है वो क्या आ गया, दिस इज पाई और ये 2 नीचे चला जाएगा, π/8 और log 2, तो ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर, और दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 to लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 और यहाँ पर हमारे पास x और 2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर भी आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर किस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर देंगे, सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू हमारे पास 0 to 2 और यहाँ पर x और 2 माइनस एक्स dx। तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 0 to 2 और a माइनस एक्स, तो यहाँ रूट के अंदर हमारी जो क्वांटिटी है वो है ना, थोड़ा एक्सप्रेशन ये इजी लगेगा हमें। फिर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस एक्स क्या हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया ये x के प्लेस पर, और यहाँ पर भी 2 माइनस क्या हो गया, 2 माइनस एक्स और dx। तो ये क्वांटिटीज यहाँ पर हम लिखेंगे, मेंशन कर देंगे कि किस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया, यूजिंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a माइनस एक्स dx। जो प्रॉपर्टी आप यूज़ करें उसको डेफिनेटली मेंशन करें, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं हम, क्या आ रहा है अब हमारे पास 0 to 2 और 2 माइनस एक्स है ना, 2 माइनस एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 जाएगा और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एक्सप्रेशन अंदर आ गया 2 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स। ये तो बिल्कुल और इजी हो गया, अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया है ना, सेम वैसे ही, तो मतलब क्या रहेगा ये 0 to 2, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स और यहाँ पर ये हमारे पास रूट, इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, दिस इज रूट ऑफ, और यहाँ पर x रूट x हो गया ना, तो दिस इज 0 to, इसको फर्दर हम कर दें तो क्या है ये 2, यहाँ पर x रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पर x, यहाँ पर ये पावर 1 और ये 1/2, तो क्या हो गया, दिस इज 3/2 dx। बस अब तो हमारे लिए इजी है यहाँ, है ना, दिस इज इक्वल टू 0 to 2। हम सीधे ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, ये मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 2
और ये x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1। यहाँ पर भी x 3/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी हमारे पास 3 प्लस 2/1 और लिमिट हमारे पास क्या है, दिस इज 0 to 2। तो जस्ट कैलकुलेशन वर्क है और कुछ नहीं। x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 3/2 माइनस x की पावर यहाँ 5/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 5/2। तो दिस इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज 0 to 2। तो नेक्स्ट इसमें दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4/3 x रेज टू पावर 3/2 और ये 2/5 x रेज टू पावर 5/2 0 to 2। अब इसको अप्लाई कर दो, लिमिट को अप्लाई कर दो तो क्या हो गया 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर हमारे पास 5/2 और सारी क्वांटिटी जो है ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी तो ये जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ये 4/3 इसको सॉल्व करना है तो 2 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 8। यहाँ पर 2 की पावर ऊपर क्या 3, 2 की पावर 3 जो है वो क्या 8। 8 का रूट भी निकालना ना, 8 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का रूट हमारे पास क्या होगा दैट इज 2√2 माइनस 2/5। यहाँ 2 की पावर जो है वो 5 हमारे पास कितना रहेगा दैट इज 32। 32 का जो हमारा रूट जो है वो क्या होगा दैट इज 4√2 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो वैल्यू अब यहाँ पर मिल रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/3√2 माइनस यहाँ पर भी हमारा 8/5√2। तो इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें। दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका एलसीएम ले लें आप। एलसीएम हमारे पास, चलो पहले 2 को कॉमन ले लो, √2 को क्या ले लो आप कॉमन ले लो। तो ये मेरे पास क्या है, क्या आ गया √2 कॉमन आ गया। अब यहाँ हमारे पास जो है वो 15 हमारे पास एलसीएम, तो कितना हो गया ये 40 माइनस इधर हमारे पास कितना रह गया दिस इज 24 और दिस इज √2। और अब हमारे पास क्या आ रहा है ये, इसमें से हमने लेस कर दिया, कितना आ गया ये दिस इज 16। 40 माइनस 24 कितना आ गया 16 अपॉन हमारे पास 15 और √2। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू आई है एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिस इज 0 to π/2 और इंटीग्रल हमारा किसका फाइंड आउट करना है, फंक्शन हमारे पास क्या है 2 log sin x माइनस ऑफ log sin 2x। ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है यहाँ। तो सॉल्यूशन इसका यहाँ पर भी हमने लेट i इज इक्वल टू दिस वन 0 to π/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x dx। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 to π/2, ये 2 log sin x, इसको हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ sin स्क्वायर x। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज की है log की यहाँ पर हमने, और ये तो मेरे पास log ऑफ sin 2x। ठीक है, अब log ऑफ a माइनस log ऑफ b वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर देंगे यहाँ, अभी तो log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की वो क्या है, जैसे क्या हो मेरे पास m log देखो ना n हो तो क्या लिख सकते हैं log n रेज टू पावर m, वही हमने किया। यहाँ 2 जो है वो स्क्वायर में चला गया, 2 जो है वो किस में चला गया स्क्वायर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू ये 0 to हमारे पास π/2
अब log a अपॉन बी, log a माइनस बी क्या हो जाएगा, log a अपॉन बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x, दिस इज dx। ठीक है, हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। चलो यहाँ भी हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन 2x, ये तो हर कोई बच्चा जानता है, क्या है ये, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगा दी, तो 0 टू हमारे पास ये पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या आ गया, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या रह गया यहाँ पर साइन एक्स अपॉन क्या रह गया हमारे पास 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स और dx। तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। और क्या रहा हमारे पास, ये आई की वैल्यू आ रही है ना, इसको हमने आई लेट किया था। ठीक है, ये हमारे पास आई इज इक्वल टू दिस वन। तो नाउ इस आई में हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं 0 टू पाई बाई 2 और लॉग ऑफ दिस वन साइन ए माइनस एक्स। ए हमारे पास क्या है पाई बाई 2 और एक्स हमारे पास यहाँ एक्स ही है, और यहाँ पर दिस इज 2 ऑफ कॉस, यहाँ पर हमारे पास दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी है। दिस इज 0 टू हमारे पास पाई बाई 2 और ये हमारे पास लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, दिस इज कॉस एक्स अपॉन 2 ऑफ कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आ गया हमारे पास, ये साइन एक्स आ गया है ना, तो दिस इज dx। और ये हमारे पास जो है दिस सिंप्लाइज दैट, ये हमारे पास क्या बना, दिस सिंप्लाइज दैट आई हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स और dx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, एड 1 एंड 2 क्वेश्चन, वी हैव आई प्लस आई एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड, और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो क्या है, ये लॉग ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये 1 में हमारे पास क्या है, 1 में 1 का एक्सप्रेशन देखो, यहाँ 1 में तो साइन और कॉस है, क्या है 1 और, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास साइन और कॉस। ठीक है, तो इसको आप ठीक करें, दिस इज साइन एक्स और 2 ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स और 2 ऑफ साइन एक्स। ठीक है, dx एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू हमारे पास पाई बाई 2, और ये हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स 2 कॉस एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग दिस वन लॉग ऑफ कॉस एक्स और 2 हमारे पास दिस इज 2 साइन एक्स। ठीक है, तो और ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज dx। अब यहाँ पर हम फिर से लॉग की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये क्या आ गया, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b हमारे पास क्या होता है, दिस इज लॉग ऑफ a इंटू लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a इंटू b, a इंटू b हमारे पास ये 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, साइन से हमारा साइन कैंसिल, कॉस से हमारा कॉस यहाँ पर कैंसिल हो गया है, तो क्या रिजल्ट यहाँ हमें मिल रहा है, दिस इज 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन 4 dx। ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज log ऑफ 1/4 और यहाँ पर हमारे पास 0 पाई बाई टू और क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ तो dx ही रह गया ओनली। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका आप इंडेफिनिट इंटीग्रल dx का क्या रहेगा x और 0 to π/2 तो आपकी लिमिट, और इधर क्या है हमारे पास log ऑफ 1/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू log 1/4 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये π/2 लिमिट को अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1/4 मतलब ये π/2 और log ऑफ 1/4। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज π/2 और log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 4, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, log a अपॉन b, log a माइनस b, दिस इज इक्वल टू π/2 log 1 हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0 और ये हमारे पास क्या आ गया log 4। और इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है π/2 और यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस का साइन मेरे पास बाहर, 0 माइनस log 4 तो log 4 आ गया, log ऑफ 2 का स्क्वायर और ये माइनस π/2, इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से log की प्रॉपर्टी क्या हो गया, 2 इंटू log 2, 2 से हमारा 2 यहाँ पर कैंसल। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। ये पाई log 2 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, क्या ये इंटीग्रल की वैल्यू है, क्या ये इंटीग्रल की वैल्यू है। देखो यहाँ पर ये हमने ऐड किया था, ऐड किया ना, तो i प्लस आई, इधर से i प्लस आई हमारे पास क्या आया था, दिस इज 2i, क्या है ये हमारे पास 2i। तो यहाँ पर भी आपके पास ये क्या आएगा, नीचे जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज आल्सो 2i। ये जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या है 2i, इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू माइनस π/, ये 2 नीचे चला गया, दिस इज log ऑफ 2। हाँ, और ये अब हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर x dx। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। लेट आई, इसको भी हमने आई जो है वो कंसीडर कर लिया, माइनस π/2 टू π/2 और साइन स्क्वायर x और dx। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये -a to a fx dx, तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो इवन है, ये जो fx जो है वो इवन है तो क्या आ जाता है ये, तो ये हमारे पास यहाँ पर यूजिंग दिस इज -a to a fx dx, क्या प्रॉपर्टी थी, दिस इज डबल ऑफ हो जाएगा 0 to a fx dx if fx is even, if fx is even। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या इवन फंक्शन, क्या है इवन फंक्शन। तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज 0 to π/2, साइन स्क्वायर जो वो इवन फंक्शन है ना, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऑफ साइन स्क्वायर x dx, ये हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया 1। तो दोबारा से हमने फिर से इंटीग्रल ये ले लिया, क्या ले लिया 2 ऑफ π/2 साइन स्क्वायर x dx। तो अब तो बिल्कुल हम यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, तो वो देखें, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to π/, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी है? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका यूज़ कर दिया हमने यहाँ बस। एंड दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ 0 टू हमारे पास पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या आ गया? कॉस एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब हम ऐड कर देंगे ये, इस क्वेश्चन को हमने क्या दे दिया है? क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ऐड करेंगे इसको 1 और 2 को, है ना। हाँ, ऐड 1 एंड 2, तो वी गेट, जब हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? आई प्लस आई, दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ 0 टू, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारी राइट साइड क्या है? दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारी राइट साइड जो सेकंड में है वो क्या है? 0 टू पाई बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर दिस सिंप्लाइज दैट आई प्लस आई क्या हो गया? यहाँ पर आई प्लस आई मेरे को क्या दे रहा है? 2i, और इधर से हमारे पास ये 2 जो है वो हमारे पास कॉमन, ये भी हमारे पास जो है वो पाई बाई टू, ये कॉमन, अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या रह गया? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड दिस सिंप्लाइज दैट ये 2 कैंसिल बोथ साइड से क्या आ गया? आई इक्वल टू, और ये 0 टू पाई बाई टू, ये क्या हो गया हमारे पास? 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है 1 डी एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल एक्स आ गया, लिमिट 0 टू पाई बाई टू को अप्लाई कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई बाई टू माइनस 0, और क्या आ गया है? ये पाई बाई टू। तो अब मेरे को जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू मिल चुकी है, आई इज इक्वल टू दिस वन। व्हाट इज दिस? दिस इज पाई बाई टू। तो यही हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर रहेगा। इसको हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू पाई बाई टू।